गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम पढ़ेंगे निबंध। सबसे पहले पढ़ेंगे निबंध क्या होते हैं। निबंध उस गद्य की रचना है जिसमें विषय पर विचार प्रकट किए जाते हैं। मतलब जो निबंध होता है वो ऐसा गद्यांश, ऐसा पैरा होता है जिसमें हम अपने विचार, अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं किसी विषय पर। निबंध जो हैं वो उसके 3 भाग होते हैं। आरंभ होता है, मध्य होता है, अंत होता है। आरंभ में जब हम निबंध का आरंभ करते हैं तो वो प्रभावशाली होना चाहिए, जिसे पाठक उसे रुचि से मन लगाकर पढ़ सके। किसी भी कविता से इसका आरंभ किया जा सकता है। कोई उदाहरण देकर इसका मतलब जो निबंध है उसको शुरू किया जा सकता है। मध्य भाग जो होता है उसमें निबंध को पूर्ण किया जाता है, विवेचन किया जाता है। निबंध की विषय वस्तु को क्रमबद्ध, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कह सकते हो आप, जिसे इंग्लिश में मतलब एक के बाद एक पंक्ति को अच्छी तरह से जो एक दूसरे से संबंधित होती हैं उन्हें लिखा जाता है। अंत में होता है निबंध का अंत होता है और विषय वस्तु पर निष्कर्ष निकाला जाता है, मतलब कि उसका क्या नतीजा निकलता है। निष्कर्ष होता है नतीजा, ठीक है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है विषय के बारे में जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। मतलब जिस विषय पर हम जो निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। एकत्रित का मतलब होता है इकट्ठी करनी। निबंध की रूपरेखा तैयार कीजिए कि किस तरह हमें निबंध लिखना है, पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है और फिर बाद में क्या लिखना है। तीसरा, भाषा सरल होनी चाहिए जिसे आसानी से समझा जा सके। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। जब हमें पता है कि हमें 400 शब्दों का निबंध लिखना है तो हमें अपनी बात को इतने शब्दों में ही पूर्ण करना चाहिए। तर्क पद्धति को अपनाना चाहिए, मतलब कि हर किसी बात का अगर यदि हमें खंडन करना है तो हमें उदाहरण सहित उनका खंडन किया जा सके। निबंध में उदाहरण अवश्य देने चाहिए ताकि सामने वाली बंदा जो उसको पढ़ रहा है उसको समझ में आ जाए। इससे कोई गलत सूचना नहीं होनी चाहिए। मतलब निबंध लिखते समय उसमें हमें कुछ ऐसी बातें जो गलत हों कभी नहीं लिखनी चाहिए। निबंध जो होते हैं वो बेटा 4 प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक, वर्णनात्मक का मतलब होता है जिसमें वर्णन किया जाता है। इसमें देखी गई सुनी जो हम वस्तुएं देखते हैं, सुनते हैं, उनके बारे में वर्णन किया जाता है। जैसे बेटा ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है नगर। जगह अगर हम कहते हैं कि हमें अपने नगर के बारे में लेख लिखना है तो हम उसको नगर को देखते हैं। जैसे हमारा नगर है तो उसके बारे में हम सारी बातें लिखेंगे। हाँ, नगर ऐसा है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कोई दृश्य है जो आपने देखा है उसके बारे में बताना है, पहाड़ है, नदी है, इन सब मतलब इनके बारे में बताना है। मतलब देखी गई सुनी गई बातों के बारे में हमें लेख में वर्णन करना है। दूसरा होता है विवरणात्मक, विवरण जिसमें दिया जाता है। इस प्रकार के निबंधों में घटनाओं, यात्राओं, संस्मरणों, महापुरुषों आदि का वर्णन होता है। जैसे महात्मा गांधी हो गए, रेल यात्रा हो गई, उसके बारे में बताना, उसमें इन सब का विवरण दिया जाता है। इसलिए इस निबंध को कहते हैं विवरणात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध तीसरा है, विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में किसी विचार समस्या, मतलब किसी गंभीर समस्या पर विचार किया जाता है। जैसे कि हो गई विज्ञान के लाभ और हानियाँ, दूरदर्शन के, समाचार पत्रों के लाभ और हानियाँ, ये सब होते हैं जिन पर विचार किया जाता है। दूसरा होता है भावनात्मक, जिसमें से भावना जुड़ी होती है। इस प्रकार के निबंध में सूक्तियों पर, मतलब जो भावना पर होती हैं उनके बारे में, जैसे परहादीन सुपनेहु सुख नाही, ये एक सूक्ति है। इसका अर्थ है कि यदि हम किसी के गुलाम होते हैं तो हमें सपने में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस पर यदि कोई लेख लिखना है तो उदाहरण सहित जो हम लिखेंगे जिससे हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए ये निबंध जो होते हैं भावनात्मक होते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।